एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कार्यों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि सफलता से पहले उसका खुलासा करना हानिकारक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि उस घर में कभी मत जाओ जहां तुम्हारे माता पिता का आदर न होता हो। चाणक्य कहते हैं, जो पुत्र पिता की बातों को न मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का अनुभव होता है और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे समय की कीमत नहीं पता, उसे सफलता भी गंभीरता से नहीं लेती। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह जान लेता है, वही तुम्हारा अंत लिखता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन मौन बहुत कुछ सिखा देता है। याद रखो, शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो बिना बोले तुम्हारी मदद करे, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब फायदा उठा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, सबसे भारी चोट दुश्मन नहीं देता, उम्मीद देती है जो अपनों से होती है। चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो लेकिन अंधा नहीं, क्योंकि जिंदगी के इम्तिहान में सिलेबस अनुभव होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वो सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता उसका सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपके अपमान करता है तो ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं या फिर सामने वाले पर ताना मारते हैं, लेकिन यही गलती आपके सम्मान को ज्यादा कम करती है। असली ताकत कभी शोर में नहीं होती, ताकत होती है आपकी खामोशी में। इसलिए जब कोई आपका अपमान करे तो एकदम प्रतिक्रिया न दें, शांत रहें, क्योंकि शांति बहुत कुछ सिखा देती है। चाणक्य कहते हैं कि शोर हमेशा खाली बर्तन करते हैं। ऐसे ही जो लोग हर बात पर फट पड़ते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, वो दिखा देते हैं कि वो अंदर से कितने कमजोर हैं। लेकिन जो लोग शांत रह सकते हैं, वो अपने मौन से सामने वाले को दबाव में डाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों से पहले माता पिता की सेवा करो, क्योंकि मंदिर की मूर्ति टूटने पर बाजार से नई मिल जाती हैं, पर एक बार माँ बाप चले गए तो वो कभी वापस नहीं आते। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का जवाब तुरंत देना मूर्खता है। सही समय पर दिया गया मौन अपमान को खुद ही शर्मिंदा कर देता है। याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। चाणक्य कहते हैं, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें अपनी तरक्की से चुप कर दो। याद रखो, कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं कि अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं। चाणक्य कहते हैं, जब अपनों से ही दुख मिले तो याद रखो ये 3 बातें। एक समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, शांत रहो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। 2, अपनों के शब्दों से मत टूटो, क्योंकि जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे। 3, अपने अच्छाई को मत छोड़ो, क्योंकि दूसरों की भूलों के कारण अपनी नीति बदल लेना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। उनके साथ रहकर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य कहते हैं, हर बात हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। जो इंसान अपनी 2 बातें छुपा कर रखता है, वही तेजी से आगे बढ़ता है। अपनी कमजोरियां सभी को मत बताओ। जो लोग आपको अपने लगते हैं, वही आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अपनी कमाई को ज्यादा मत दिखाओ, इससे ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या रिश्तों को भी बिगाड़ देती है। याद रखो, जो इंसान कम बोलता है वही ज्यादा सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने नारी को समझ लिया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि बड़े बड़े सम्राट नारी को नहीं समझ पाए। चाणक्य कहते हैं कि 3 लोगों से कभी दूरी मत बनाओ। 1, अच्छे पड़ोसियों से। 2,
अच्छे दोस्तों से। 3. अच्छे रिश्तेदारों से, क्योंकि बुरे समय में यही तुम्हारे काम आएंगे। चाणक्य कहते हैं, टूटा हुआ कांच कमजोर नहीं, जानलेवा होता है। जो टूट चुका होता है वो चुप रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने दर्द सहना सीख लिया वो किसी से डरता नहीं। टूटा हुआ इंसान या तो खुद को खत्म करता है या इतिहास रचता है। इसलिए उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि टूटे लोग सबसे तेज वार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान जरूरत से ज्यादा मीठा बोले और तुम्हारी हर बात में हां मिलाए, वो वफादार नहीं, चापलूस है। चाणक्य कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन सोचते हो। थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर तुम हर दिन डर सोचते हो तो धीरे धीरे डर बन जाते हो। अगर तुम हर दिन दुख सोचते हो तो तुम दुख बन जाते हो, क्योंकि विचार सिर्फ विचार नहीं है, विचार बीज हैं और तुम्हारा जीवन उन बीजों का फल है। मन एक खेत की तरह है, तुम जो बोओगे वही पाओगे। अगर तुम खुद कहते हो कि मैं कमजोर हूं तो तुम कमजोर बन जाओगे। जिस दिन तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जागरूक हूं, तुम बदल जाओगे। अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, विनम्रता रखो। अहंकार सम्मान ले लेता है, लेकिन नम्रता सम्मान बढ़ा देती है। याद रखो, इज्जत उम्र से नहीं मिलती, व्यवहार से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान से पूछी गई सलाह आधी जीत दिला देती है। गलत लोगों के पास मत जाओ, संकट में एक सही गुरु पूरी दिशा बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान इंसान गुस्सा नहीं करता, वह हिसाब रखता है। जो हर अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो विवेक खो देता है। बुद्धिमान इंसान तुरंत वार नहीं करता, वो सही समय का इंतजार करता है। दुनिया उसे शांत समझ लेती है, पर सच यह है कि वो लंबा खेल खेलता है। वो दोस्ती भी सोच समझ कर करता है। बुद्धि का मतलब तेज बोलना नहीं, लंबा सोचना है। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान ने अपने पिता की ये 2 बातें मान ली, उसने अपनी जिंदगी की आधी लड़ाई जीत ली। 1. पिता की डांट में छिपा होता है भविष्य का आशीर्वाद, वो तुम्हें गिरने से बचाने के लिए कठोर बनते हैं। 2. पिता की इज्जत करना ही असली सफलता की शुरुआत है, क्योंकि जो अपने घर का सम्मान नहीं कर सकता, दुनिया भी उसे सम्मान नहीं देती। चाणक्य कहते हैं, असली हथियार तलवार नहीं, चुप्पी है, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो कम समझता है, और जो ज्यादा सुनता है वो सब समझता है। और असली योजना उसी चुप्पी में बन रही होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आवाज ध्यान खींचती है, लेकिन चुप्पी सामान और डर दोनों कमाती है। इसलिए जो इंसान चुप रहता है उसे हल्के में न ले। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी कदर करे उसके लिए जान हाजिर रखो, लेकिन जो तुम्हें हल्का समझे उसे उसकी औकात दिखा दो, क्योंकि बर्दाश्त करना अच्छी बात है, पर बार बार बेइज्जती सहना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जरूरत से ज्यादा सीधा बनना बंद करो। याद रखो, जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। आशा करते हैं महान राजनीतिज्ञ चाणक्य की ये बातें आपके जीवन में जरूर काम आएंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। अपने कमेंट्स जरूर दें, जिससे हम अपने काम में सुधार कर सकें। धन्यवाद।